हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका ACS मैथ्स क्लास में। माई सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 1.4 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। उसका हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, यानी एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। और उससे पहले की एक्सरसाइज, इससे पहले के क्वेश्चंस मेरी पुरानी वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं जो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना। तो अब हमसे यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है वो बोला है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन। इन्हें राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबाउट विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो टर्मिनेटिंग थे क्वेश्चन नंबर 1 में, उन्हें आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जो रेशनल नंबर। अब हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो नंबर टर्मिनेटिंग आए थे वो कौन सा था? एक तो फर्स्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, 8th एंड 9th, ये हमारे टर्मिनेटिंग आए थे। तो अब हम उनमें से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1 है। 1 में अगर हम फैक्टर कर हमने जब किया था तो हमने किस तरह फैक्टर्स में लिखा था? इसे 3125 को आया था 5 की पावर 5। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसका प्राइम फैक्टर भी कर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो आए वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको एक चीज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताई थी कि जो क्यू की फॉर्म होती है, अगर वो क्यू 2 और 5 की पावर हो, ठीक है, तो पावर में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा बताया था। लेकिन अब हम कुछ यहाँ उसी की हेल्प से इजी करके इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जितना पावर यहाँ पे 5 की उतनी ही सेम पावर की मल्टीप्लाई हम ऊपर 2 में कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों साइड। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, यानी यहाँ 5 की पावर क्या है? 5 तो है, यहाँ क्या नहीं था? नीचे 2 नहीं था, तो मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी और उसकी पावर 5, क्योंकि 5 की क्या पावर है? 5। ऐसा नहीं है कि हर बार 2 की होगी। अगर नीचे 2 होता तो मैं 5 की करती। मुझे नीचे 2 और 5 बनाना है सेम पावर का। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगी? 2 की पावर 5 की अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। और ये बन जाता है हमारा 2 इंटू 5 की पावर 5। मतलब 2 इंटू 5 में एक साथ लिख सकते हो और उनकी पावर 5 है, क्योंकि पावर कॉमन है दोनों में 5। अब मैं अगर 13 की 32 में मल्टीप्लाई करूँ तो 26 का 2, 39 और 2 41। ठीक है, अब जो यहाँ पर है 2 5 जो 10 है। अब 10 की पावर 5 का मतलब आपको पता है क्या होता है? मैं भी इसको रब कर देती हूँ। 416 अपॉन 1, कितनी पावर है? 1 to 5, तो 5 बार 1 2 3 4 5। इसका मतलब 10 की पावर 5 है ना, तो यानी कि ये आया। हमें यहाँ पे 5 पावर लगानी है, 1 2 3 4 5। अब जो डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, जितनी नीचे 0 होती है उतने ही पीछे हम आगे को पॉइंट लगा देते हैं। अब आप समझिए, यहाँ पे 4 1 6 तो है, कितनी है? 1 2 3। लेकिन यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 4 5 है। यहाँ कितनी है? 1 2 3 4 5। पॉइंट कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, अब जो आगे हमने जो आगे तो स्पेस छोड़ा, यहाँ लग जाती है 0। ठीक है, तो जो पॉइंट होता है वो आगे की ओर लगता है डेसिमल। और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो ये आया। सिंपल सा था। हमने क्या करा था, नीचे 2 5 की फॉर्म बनाई, सेम पावर में कन्वर्ट किया। उस 2 5 जो 10 होते जो पावर थी उतनी 0 हो गई, और उसको फिर हमने ऊपर उतने ही पॉइंट डेसिमल लगा दिया। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इसे नोट कर लो, फिर मैं इसको रब कर देती हूँ और फिर हम सेकंड करते हैं इसका। चलिए, तो हम स्टार्ट कर देते हैं इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में क्या है? अगर हम सेकंड पार्ट के फैक्टर करें तो यहाँ आ गया 17 अपॉन 2 की पावर 3। अब यहाँ क्या आया? 2 की पावर 3। मुझे नीचे क्या बनाना है? नीचे ऐसे नहीं, सॉरी, नीचे मुझे क्या बनाना है? क्यूब की फॉर्म में 2 इंटू 5। तो मैं ऊपर नीचे क्या कर दूंगी? 5 की क्यूब की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यानी 17। अगर 5 की क्यूब की मल्टीप्लाई की जाए तो क्या होगा? 5 5 जो 25, 125। ओके, और अपॉन 2 इंटू 5, और इनका कॉमन पावर है 3। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कितना हो गया? 725 की हमें 17 में मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। तो हम
ओहो, एक जरा सी मिस्टेक। अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है 17 5 जब ऐसे मैं डायरेक्ट कर दूं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, तो 17 5 जो होते हैं 85 5 8 कैरी, 17 2 जो होते हैं 34 34 में अगर हम कितना ऐड करते हैं 8 ऐड करते हैं तो हमारा हो जाता है 42, 2 का 4, 17 बन जाए 17, और जब हम इसमें 4 ऐड करते हैं तो 18 9 20 21 22 हो जाता है। ठीक है, आप चेक कर लो एक बार, 21 होता है या 17 में, क्योंकि 7 और 4 11 होता है, 7 और 3 10, हाँ 1 होगा। ठीक है, 1 हो गया अपॉन 2 5 जो 10, 10 की पावर क्यूब। अब 10 की पावर अगर क्यूब है तो यहाँ ध्यान से देखना, 2 1 2 5, 10 की पावर क्यूब का मतलब है 1 2 3, 3 बार 0। अब डेसिमल फॉर्म कैसे लिखेंगे, 2 1 2 5, हमें पॉइंट लगाना है आगे की ओर 3 पे, तो 1 2 3, मतलब या तो इसे पीछे कह दो, आगे पीछे ऐसे गलत होगा तो आगे की साइड ही कहूंगी मैं। आगे की ओर बढ़ते चलेंगे तो 3 के बाद 1 2 3, 3 के बाद मुझे लगाना था, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। अब अगर हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं तो हो गया, जिनमें हो गया तो नीचे जाओ। अगर इसका थर्ड पार्ट करते हैं तो हमारा क्या आएगा 15। इसकी जब हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आया था 2 2 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो 2 की पावर 4, और यहाँ हो गया 100। 100 में कितना आया था, 100 के अगर हम फैक्टर करें तो 52, तो यानी 2 की पावर आई थी यहाँ पे हमारे पास 6, और यहाँ 5 की पावर है हम पे 2, मतलब हम पे ये आया था कुछ 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब हमें यहाँ देखो 2 भी है 5 भी है, लेकिन क्या नहीं है, यहाँ पावर सेम नहीं है, यहाँ 6 है यहाँ 2 है, हमें पावर भी सेम बनानी है। तो हमें क्या करना होगा, 5 की पावर 4 के ऊपर 5 की पावर 4 की नीचे मल्टीप्लाई करनी होगी, हमें दोनों साइड पावर्स की मल्टीप्लाई करनी होगी। 5 की पावर 4 क्यों करी, 2 ऑलरेडी है, मुझे 6 बनाना था, 5 4 और 2 6 होते हैं, क्योंकि ये तो आपने क्वेश्चन क्लास 8 में पढ़ा होगा कि पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये कितना होगा 625 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 6। अब मैं अगर इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो 75 का 7, 15 दूनी 30 और 7 का 3, 15 6 90, 93 अपॉन यहाँ 10 की पावर 6 आ गया। अब आई होप सो आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे का, इससे है ना, इसे दिख तो रहा है, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ। ओके, मैंने कर दिया एडजस्ट। तो मैं क्या करूंगी, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा 9 3 7 5 में मैं कितनी 6 0 लगेंगी, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे डेसिमल कितने के बाद लगाना है, 6 के बाद, कितने के बाद 6 के बाद, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो गया 5 7 3 9, तो हो गए 1 2 3 4 1 0 5 6 और उसके बाद पॉइंट, क्योंकि पॉइंट कितने के बाद लगाना था 1 2 3 4 5 6 6 0 थी, 6 के बाद पॉइंट लगाना था 1 2 3 4 तो नंबर थे हम पे, बट आगे फिर 5 फिर 6 और उसके बाद पॉइंट, क्योंकि मैंने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब उसके आगे फिर 0 लग जाती है। तो यहाँ पे हमारा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया और फोर्थ हो गया। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हमारे सिर्फ 3 पार्ट्स और रहते हैं, आप इन्हें जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं 3 पार्ट्स और करा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 और 6 को। 6 में क्या है, 23 2 की पावर क्यूब 5 का स्क्वायर, 2 की क्यूब 5 का स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, 2, अब यहाँ पे भी हमें क्या बनाना है, दोनों की पावर सेम बनानी है। तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर है ना, तो हम ऊपर नीचे से 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे क्या होगा 5 की क्यूब हो जाएगी 2 और 1, क्योंकि जब यहाँ कुछ नहीं है पावर तो 1 होती है, तो 3 हो गई। तो 23 की जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ हो गया 2 इंटू 5 की पावर
क्यूब। मैं एक एक बार हर बार आपको एक एक चीज इसलिए लिख के दिखा रही हूँ जिससे माइंड में फिट हो जाए, ठीक है। 10 की पावर क्यूब। 115 का मतलब हुआ 1 2 3, और जब इसे डेसिमल में लिखेंगे तो देखें कितनी 1 2 3, 1 2 3 के बाद पॉइंट। पॉइंट के आगे भी जीरो सी लगा दो तो अच्छा लगता है आंसर लिखा हुआ। अगर कुछ नहीं है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था ना 2.215, तो वहां नहीं लगाना है जहां पॉइंट के आगे कुछ ना हो, ठीक है। यहाँ ये कंप्लीट हो जाता है हमारा 6। अब आता है 8th। 8th में क्या है 6/15। 6 के फैक्टर करेंगे क्योंकि अभी तक ऊपर किसी के भी फैक्टर नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने करे नहीं थे। यहाँ हो गए हमारे 2 × 3। अगर हम 15 के करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 × 5, क्योंकि नीचे सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो 3 से 3 को हमें हटाना ही होगा। अगर मान लो ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर 5 होता तो हम एक बार को छोड़ देते, क्योंकि यहाँ हमें उसकी हेल्प होती है। हमें यहाँ हमें 5 की कभी मल्टीप्लाई या घटाना बढ़ाना पड़ता, लेकिन यहाँ 3 था और 3 तो हमें नीचे चाहिए ही नहीं, नीचे में सिर्फ 2 ही चीज चाहिए, तो 2 या 5। तो अब ये हो गया हमारा, अगर हम देखें तो 2/5। अब जब ये 2/5 हो गया तो अब नीचे 5 तो है, हम ऊपर नीचे क्या करेंगे ओनली 2 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4/10। और 0 क्या है 1 के बाद, 1 के 4 के 1 4 क्या है 4 क्या 1, तो 4 के बाद हमारी मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। मतलब 1 के बाद पॉइंट लग गया, ये 0 1 है, 1 के बाद पॉइंट आना था 4, 1 ही था तो 1 के बाद पॉइंट आ गया, तो 0.4। ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं रब करती हूँ, फिर मैं इसका लास्ट पोर्शन आपको करा देती हूँ। चलिए, तो अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 कर देते हैं, 9th कर देते हैं। और 9th में क्या है 35/50। 35 अगर हम देखें तो अगर हम इसके फैक्टर करें, ठीक है, अभी मैं इसको ऊपर से कट नहीं कर रही हूँ। 25 के जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2 का स्क्वायर, क्योंकि देखो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, मैं 25 अच्छा नहीं 2 1 आएगा और 5 का स्क्वायर होगा, अच्छा वो मैंने चेक कर लिया था, तो 35। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो चाहे तो 5 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, या हम कर सकते थे 7 × 5। 35 के फैक्टर करें 2 × 5 × 5, तो 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पे हमारा निकल कर आ गया 7/10, ठीक है। जब हमारा 7/10 निकल कर हमारा आ जाता है तो हम क्या, तो हमने अब 7/10 आया, तो यहाँ पे क्योंकि अब क्या हुआ, अब ध्यान से देखना, अब सबकी पावर सेम हो गई, यहाँ भी एक पावर थी यहाँ भी एक पावर थी, तो 2 और 5 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 10। अब 2 और 5 की मल्टीप्लाई करके अगर 10 आ गया, और यहाँ पे हमारा 7 रहा, तो ये जो 7 हमारा रहा था, ये अब हमें यहाँ पे क्या करना है पॉइंट लगाना है। अब यहाँ क्या है एक 0 है, तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी यहाँ अब ये ऐसे थोड़ा अजीब लगता है, तो जब आगे कुछ ना हो पॉइंट के तो हमें 0 लगा देनी चाहिए। ये आंसर हमारा, और यहाँ पे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, लेकिन आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मैं बार बार एक लाइन रिपीट करती हूँ, अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, और ये मैथ्स के लिए बहुत ही परफेक्ट लाइन है। यानी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी इसमें कमांड होगी। कितनी वीडियो देख लीजिए, कितना ही ट्यूशन लगवा लीजिए, कितना ही किसी से समझ लीजिए, सब कुछ देखने में समझने में समझ में आएगा। आपको शायद मेरी वीडियो से भी जरूर समझ में आए, लेकिन एट लास्ट आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका कुछ भी नहीं होगा। मैं रियलिटी से रूबरू करा रही हूँ। मैथ्स पे अगर कमांड चाहिए ना तो प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए 1 या 2 या 3 4 5 रजिस्टर तो भर जाए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए। तो इनको इस एनसीईआरटी से कीजिए, मैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करा रही हूँ, आरएस आती है, आरडी शर्मा, इतने सारे आते हैं, आप इनका यूज कीजिए, इनसे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो शायद आपको जो एग्जाम एंड में होता है ना बच्चे क्वेश्चंस पे, तो आप तो जो क्वेश्चन पेपर उठाएंगे ना उसी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, क्योंकि आप शुरू से आप फर्स्ट चैप्टर से अपने बेस को मजबूत लेके चल रहे हैं। तो थैंक यू फॉर इस वीडियो को देखने के लिए, और अब आगे भी इसी तरह आपको वीडियो अवेलेबल होती रहेगी, पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।